रीडिंग बूस्टर। ठीक है, सो एक बार आपके सामने स्क्रीन पर रीडिंग बूस्टर है, आप खुद से भी पढ़ेंगे एक बार और फिर आगे मैं भी आपको बताऊंगा, सारी चीजें पढ़ेंगे एक बार। भाई एक चीज और ध्यान देंगे, आज से यूट्यूब पे मैराथन शुरू हो रही है, ठीक है, और जब ये मैराथन हम लेंगे तो इसमें जो वोकैब का पार्ट होगा वो भी जरूरी है आप लोगों के लिए, और आप चाहें तो ग्रामर का पार्ट भी अटेंड करना। एक तरीके से ना, जो चीजें आप पढ़ चुके हैं या जो पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप आगे पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए ना एक पूरा ओवरव्यू आपको चीजों का समझ आ जाएगा वहां पे, जिससे कि जब पेड बैच में आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जरूर अटेंड करना। मैं तो कहूँगा कि यूट्यूब की सारी मैराथन्स अटेंड करना। तो शाम 5 बजे से इंग्लिश की क्लास होगी, तो करना अटेंड एक बार। ठीक है, आ जाइए भाई, देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, पैसेज आपके सामने है, देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम पीपल यूज्ड मोबाइल फोन्स टू टॉक। अब देखो पहली लाइन पढ़ते मुझे समझ आ रहा है कि ये पैसेज थोड़ा सा ना ह्यूमर टाइप का होगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, आपको देखते ही समझ आ गया? मैं आपको बताता हूं। कहा गया है कि बहुत समय पहले लोग मोबाइल को बात करने के लिए यूज करते थे। क्या आज मोबाइल बात करने के लिए यूज नहीं होता है? होता है, लेकिन ये तो आदमी मना कर रहा है। मना कर रहा है इसका मतलब है वो कहते हैं ना कि मजा ले रहा है किसी का, कि भाई एक टाइम ऐसा था जब मोबाइल को बात करने के लिए यूज करते थे। यस यस, एक्चुअल कन्वर्जेशंस विथ वॉइसेस एंड पॉजेज, नॉट इमोजीज एंड के रिप्लाईज। कहा गया है, अब देखो पूरे पैसेज को ब्रेक करना भी ठीक है, लेकिन आज ना बिना ब्रेक करे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आप भी इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो पैसेज को एंजॉय कीजिए, ब्रेक करने में थोड़ा सा वो फ्लो टूटेगा, तो क्योंकि सैटारिकल पैसेज है तो मजा तभी आएगा, है ना। बाकी बीच बीच में ब्रेक करता रहूंगा। ये जो वंस अपॉन अ टाइम है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बताता है, बहुत समय पहले की बात है, ऐसी बात कहने के लिए ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं। पीपल सब्जेक्ट है, यूज्ड आपकी वर्ब है, क्या यूज कर किया था? मोबाइल फोन्स। किसके लिए? तो पर्पज बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया, टू टॉक। फिर आगे कहता है कि हाँ जी, एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस, जो एक्चुअली में कॉन्वर्जेशंस होते थे, विथ वॉइसेस जिसमें आवाज होती थी, एंड पॉजेस जहां पे आदमी रुकता था बोलने के लिए, आज के जैसे नहीं थे, नॉट इमोजीज एंड के रिप्लाईज। आपने देखा है ना, एक्चुअली में ओके ऐसे होता था, ओके। मैं तो आज भी ऐसे ही लिखता हूं जनरली मोबाइल पे बात करते हुए, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे ओके इतना रह गया बेचारा, और आज सिचुएशन ये है कि ओके सिर्फ इतना रह गया है, के, जस्ट के। ठीक है, तो ये क्या रह गया है? तो यही है, और आजकल लोग बस ऐसे लिख देते हैं के। तो यही कहा गया है कि पहले लोगों में बातें होती थी, आवाज जो एक्चुअल वॉइस है वो होती थी, ना कि सिर्फ इमोजी और के नहीं रहते थे। अब देखो ये कोई सेंटेंस नहीं है, एक चीज समझना है यहाँ पे। यस लिख दिया, एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस आपका नाउन है, विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वॉइसेस, एंड पॉजेज ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बीच में इमोजीज नाउन है, एंड के रिप्लाईज भी नाउन है। अब आप कहोगे यहाँ पे वर्ब वगैरह तो है ही नहीं सर, बिल्कुल सही बात है, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। मैंने कहा ना कि सैटारिकल पैसेज है, इसमें फ्रेजेस भी लिख रखे होंगे बहुत सारे, इसीलिए अगर ब्रेक करने में कहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। अब एकदम से वो कहते हैं ना जैसे रील फास्ट फॉरवर्ड होती है ना, खिच 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 आगे। आज क्या सिचुएशन है? इफ कंजंक्शन आ गया, समवन डेयर्स टू कॉल, अगर कोई हिम्मत कर पाए कॉल करने की, तो समवन सब्जेक्ट है, डेयर्स आपकी वर्ब है, और क्या डेयर कर पा रहा है? टू कॉल। अगर कोई हिम्मत करता है कॉल करने की, समवन डेयर्स टू कॉल, अगर कोई हिम्मत करे कि चलो कॉल कर लेते हैं, वी यानी कि हम, डैश एट द स्क्रीन लाइक इट्स अ हॉरर मूवी। अगर कोई कॉल करता है तो हम स्क्रीन पे ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई हॉरर मूवी चल रही हो। होता है ना कई बार लोगों के साथ में, ये थोड़ा सा ह्यूमर है इसमें, समझना इस चीज को, ठीक है। तो जैसे होता है ना लोगों के साथ में, किसी का फोन आ जाए, है फोन क्या उठाऊं यार अब इसको, मतलब बड़ा बुरा सा लगता है लोगों को फोन आ जाए तो। कोई आज समाज इतना ज्यादा लोगों के बीच में ना रिलेशंस कम हो गए, आदमी पूरा दिन मोबाइल पे है, लेकिन बिलीव मी आदमी मोबाइल पे बात नहीं करना चाहता है। आज पूरा दिन मोबाइल से चिपके रहेंगे,
लेकिन बात नहीं करनी है। बात करेंगे तो कुछ अच्छा काम हो जाएगा, रिलेशंस बिल्ड हो जाएंगे। एंड बाय नेचर हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम बाय नेचर थोड़े से टिल्टेड रहते हैं नेगेटिविटी की तरफ। यस, ये फैक्ट है। खाने से लेके, पहनने से लेके, किसी भी चीज में वी आर टिल्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी। एग्जाम्पल्स लेना आप, जितनी भी अच्छी चीजें हैं खाने की, आपको उनमें टेस्ट नहीं आएगा। जितनी ऐसी चीजें हैं जो नुकसान करती हैं, बड़ा टेस्ट देती हैं। आप समझिए, कड़वा एक काढ़ा भी होता है, उसको पीना कोई नहीं चाहता है क्योंकि हो सकता है कुछ फायदा कर जाए शरीर में, लेकिन कड़वी शराब भी होती है, उसको मजे से पीते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जो चीज नुकसान करेगी ना, हम उसकी तरफ ही टिल्टेड होते हैं। आज इंडियन कल्चर की जब हम बात करते हैं, इंडियन कल्चर में जो ड्रेसेस हैं, जो कपड़े हैं, उनमें एक लड़की बेहद खूबसूरत लगती है। एक तरफ वेस्टर्न कल्चर है जहां पे कपड़े थोड़े छोटे से हो जाते हैं, लेकिन आज का समाज उस वेस्टर्न कल्चर की तरफ टिल्टेड है क्योंकि वो अपने कल्चर के अगेंस्ट है। कुछ ऐसा है जो कि नेगेटिविटी की तरह से देखा जा रहा है समाज में, और जिस दिन उस चीज को नेगेटिविटी की तरह से देखना बंद कर देंगे, उस दिन लोग उस सब की तरफ टिल्ट नहीं होंगे। आज इसलिए टिल्टेड है क्योंकि लोगों को गलत लगता है वो। जिस दिन लोगों को गलत लगना बंद हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूं कि लोगों को ना फिर पहनना अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या यार, छोटे कपड़े पहन रखे, बढ़िया पहनेंगे। लेकिन आज अगर समाज उस तरफ झुकता है इसीलिए क्योंकि लोगों को गलत लगता है, तो ह्यूमन नेचर हमें बार बार पुश करता है कि अच्छा, हमारे पहनने पे इनको कैसे ऑब्जेक्शन हो सकता है। दिस इज द रियलिटी। जब किसी आदमी की किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने की इच्छा होती है, जब तक सामने वाला बात नहीं करता है, तब तक उसके मन की इच्छा इतनी गहरी होते जाती है कि उसको मन मन में ऐसा लगता है कि ये जो प्यार मैं उससे करता हूं, वो शायद राधा जी ने कृष्ण जी से भी ना किया हो, या कान्हा जी ने भी राधा जी से ना किया हो। और जिस दिन वही रिश्ता बाई चांस अकम्प्लिश हो जाए और दोनों साइड से चीजें चलने लगे, तो चोटी पकड़ के मारपीट होती भी देखिए, बेलन पड़ते भी देखे, और बहुत सारी चीजें होती देखिए। जस्ट ह्यूमन नेचर। हम जानते हैं कि पढ़ाई से हमारा फायदा होना है, पढ़ाई हम सीट पे बैठ के कर रहे हैं, मूवी भी हमें सीट पे बैठ के देखनी है। पढ़ाई करने के लिए भी हमें स्क्रीन पे ध्यान देना है और ध्यान से चीजों को सुनना है। मूवी देखने के लिए भी हमें स्क्रीन पे बैठना है और ध्यान से चीजों को सुनना, ऑब्जर्व करना है। मूवी देखने में मजा आता है, पीठ में दर्द नहीं होता है, दिमाग में माइग्रेन नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई में होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन में हमें सफलता की तरफ लेके जाएगी, और ह्यूमन नेचर ये कहता है कि हमें नहीं जी, खराब की तरफ चलना है, खराब की तरफ चलना है। वही किताब अगर आपकी एकेडमिक की होगी, एकेडमिक बुक्स हैं या जो भी आपकी इंग्लिश की किताबें या कोई और चीज है, उसको पढ़ने में आपको नींद आएगी। वही अगर एक बढ़िया सा नोवेल होगा, हाफ गर्लफ्रेंड टाइप, आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ना वही है, अटेंशन लेवल भी वही है, जस्ट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, और ये बहुत ऑब्वियस भी है। अगर सब लोग पढ़ाई करने लग जाएंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे किसको कितना सफल होना है जीवन में? डिसीजन ही नहीं हो पाएगा कभी, है ना। सब कुछ फिर तो लक पे हो जाएगा। आज सब कुछ मेहनत पे है, क्योंकि मेहनत करना एक ह्यूमन नेचर के अपोजिट जाने के बराबर है। आज सब कुछ मेहनत पे है, लेकिन अगर ह्यूमन नेचर ऐसा हो जाए कि सबको पॉजिटिविटी की तरफ जाने का मन करे, तो फिर सब लक पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब अच्छे काम करेंगे। तो ये सब चीजें ना है, ये फैक्ट है, ये समझना। मैंने एक भी बात ऐसी गलत नहीं कही है। वही यहां पे भी है कि आज हमारे पास में मोबाइल है। जिस दिन मोबाइल नहीं था, जब कॉल रेट ना 2.5 रुपए 3 रुपए लगती थी, उस टाइम पे बड़ा मन होता था रोज मैसेज, मतलब रोज लोगों से बात करो कॉल कर करके, लेकिन तब पैसे बहुत महंगे लगते थे। आज कॉल फ्री है, हम नहीं बात करते हैं। लिटरली हम बता रहे हैं, ऐसा होता है हम लोगों के साथ में, सबके साथ होता है। इवन हम लोग कई बार जब फ्री बैठे होते हैं, मोबाइल बज रहा होता है और वी जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, जस्ट छोड़ो यार, नहीं करनी बात अभी। जब मैसेज करने का ना 1 से 1.5 रुपए लगता था,
तब मैं आपको खुद अपनी अगर बताऊं ना, तो वही रैंडम लोगों को भी ना शायरी लिख लिख के भेजने का मन होता था कि ऐसे ही भेज दो। मैसेज पैक मिलता था 30 रुपए में 300 मैसेज, बड़ा लगता था 300 मैसेज, आप बहुत दिन तक रोज मैसेज करेंगे। वही लोगों को शायरी निकाल निकाल के भेज रहे हैं। आज पूरा का पूरा व्हाट्सएप फ्री पड़ा है, सामने वालों के 50-50 मैसेज आ जाते हैं समटाइम्स, लेकिन आदमी रिप्लाई नहीं कर पा रहा है बिकॉज चीजें अब सस्ती हो गई। और अगर रिप्लाई करे, सब कुछ अच्छे से करा, तो रिलेशंस बिल्ड हो जाएंगे। एंड वी एज अ ह्यूमन टेंड टू बी नेगेटिव, है ना। आ जाइए जी, आ जाओ। यही यहाँ पे कहा गया है कि आज जब किसी का कॉल करता है ना, जब कोई कॉल करने की हिम्मत कर ले, वी डैश एट द स्क्रीन लाइक इट्स अ हॉरर मूवी। हम स्क्रीन की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई हॉरर मूवी चल रही हो। सो सबसे पहले ग्लांस एक वर्ड है। ग्लांस का मतलब देखना होता है, स्टेयर का मतलब देखना होता है, गेज का मतलब देखना होता है, और लुक का मतलब देखना होता है। सबसे पहले द पैसेज इज ऑब्वियसली इन द प्रेजेंट, और अगर प्रेजेंट में है तो इसको लुक्ड को हम काट देंगे, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा गेज हो गया, ग्लांस हो गया और स्टेयर हो गया। देखो गेज तब करते हैं जब हम किसी चीज को ना प्यार से निहारते हैं, निहारना इज गेज करना, ठीक है। अब हॉरर मूवी को तो निहारोगे नहीं, है ना, तो हॉरर टाइप अगर कुछ है सो यू कैन नॉट गेज, हम गेज नहीं करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा ग्लांस करना एंड स्टेयर करना। ग्लांस करने का मतलब होता है जस्ट चलते फिरते देख लेना, लुक। ग्लांस करना यानी नजर मारना, ठीक है, आंख मारना नहीं, नजर मारना, ठीक है। और स्टेयर करने का मतलब होता है किसी को देख घूरना। आप जब मोबाइल की स्क्रीन पे जब किसी कॉल आती है ना, आप उसको घूरते हो, जस्ट ऐसे नहीं, यू इग्नोर नहीं करते देख के, नहीं, घूरते हैं लोग, ऐसे देखते हैं जैसे कोई हॉरर मूवी हो। काहे ना मूवी के तरीके से देख रहे हैं, इसका मतलब है उसको घूरने का सेंस है, और घूरने का सेंस है यानी कि वी नीड टू यूज स्टेयर। ग्लांस का मतलब हो जाएगा जस्ट एक हल्की सी नजर मारना, तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। सो वी स्टेयर एट द स्क्रीन लाइक इट्स अ हॉरर मूवी। हम अगर कोई कॉल करता है तो देखो ये कंडीशन के तरीके से दे दिया, इफ आपका कंजंक्शन है, कंडीशन को बता रहा है। समवन सब्जेक्ट है, समवन क्योंकि सिंगुलर होता है, समवन, एवरीवन, एनीवन, ये सब, तो डेयर्स आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई, इसके बाद में इंफिनिटिव आ गया 2 + V1। इसके बाद मेन क्लॉज आपकी आ जाती है, वी सब्जेक्ट है, जिसमें स्टेयर आपकी वर्ब है, स्टेयर के साथ एट प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है द स्क्रीन। लाइक यहां पे एक तरीके से ना कंजंक्शन के तरीके का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे एक क्लॉज जुड़ रखी है। लाइक इट्स अ हॉरर मूवी, एग्जांपल दे रहा है जैसे कि ये एक हॉरर मूवी हो, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अ हॉरर मूवी उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका शुरू होता है, और फिर हम कैसे 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 दिमाग में ख्याल आते हैं, वाई आर दे कॉलिंग, वो कॉल क्यों कर रहे हैं ये और कॉल कर रहा है, ऐसे ख्याल हमें बार बार आते हैं मन में, ये और यार बीमारी है, ये और कॉल कर रहा है। चाहे दूसरा आदमी आपका बहुत भला चाहता है, लेकिन वी एज अ ह्यूमन ऐसा सोचते हैं, ठीक है। कुडंट दे जस्ट टेक्स्ट, क्या ये मैसेज नहीं कर सकते, हर चीज के लिए कॉल करने बैठ जाते हैं। दिस इज आवर टेंडेंसी, एक्चुअली में ऐसा है, हम ऐसे ही इसी टेंडेंसी के लोग हो चुके हैं कि जस्ट हम चाहते हैं कि यार कॉल नहीं, मतलब मैसेज नहीं कर सकते क्या, वी विस्पर। और ये सब चीजें हम क्या करते हैं, विस्पर करते हैं। वी सब्जेक्ट है, विस्पर आपकी वर्ब। विस्पर करना यानी कि हम मतलब मन मन में कुछ बोलना है एक तरीके से, ठीक है। ऑलरेडी ड्राफ्टिंग अ पोलाइट एक्सक्यूज टू नॉट आंसर। और इस सब में ये सब कहते हुए स्क्रीन की तरफ हॉरर मूवी की तरह से देखना, उसके बाद में इस तरीके की सुख बुगाहट करना कि यार ये कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या यार ये कॉल मतलब मैसेज नहीं कर सकते थे क्या। और ये सब करते हुए हम ऑलरेडी ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग आपका पार्टिसिपल है यहाँ पे, ठीक है। क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं, अ पोलाइट एक्सक्यूज, एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा एक्सक्यूज टू नॉट आंसर, के आंसर ना कर पाए। ध्यान देना एग्जाम में 2 और V1 के बीच में सामान्यतः नॉट को नहीं लिखते हैं, हमें यहाँ पे कायदे से एग्जाम में लिखना चाहिए नॉट टू आंसर। हालांकि इनफॉर्मल इंग्लिश में नॉट जो है वो 2 + V1 के बीच में आ जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉट को 2 से पहले रखना है, नॉट टू आंसर, है ना। आगे देखेंगे मोबाइल फोन एडिक्शन। अब देखो यहां तक तो एक जस्ट सैटारिकल वे में इसका इंट्रोडक्शन था। मोबाइल फोन एडिक्शन ये सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है, बिकम आपकी मतलब हैज हेल्पिंग वर्ब है, बिकम मेन वर्ब है। हैज बिकम, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या चाहिए, आप कहोगे सर हमें एडवर्ब चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है। ये जो क्विट है ना, क्विट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छोड़ देना कुछ, ठीक है, क्विट कर दिया यानी कि हार मान ली। ये जो क्वाइट है ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शांत,
और ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब होता है, लेकिन कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नहीं आता है, ये एडजेक्टिव्स के पहले आता है। क्वाइट हैप्पी, क्वाइट अम्यूज्ड, ठीक है, ये वो वाला है, ये वेरी के सेंस में होता है। और ये वाला भी एडवर्ब है, इसका मतलब होता है शांति से। तो यही यहां पे कहना चाह रहा है कि क्वाइटली, शांति से, मोबाइल फोन एडिक्शन जो है ये द न्यू नेशनल पास टाइम, ये पूरा नेशनल पास टाइम बन चुका है चुपचाप से। तो अगर जैसे होता है ना कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, वैसे ही राष्ट्रीय पास टाइम कौन सा है, तो मोबाइल फोन एडिक्शन इज अ नेशनल पास टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो आपका क्वाइटली हो जाएगा। फ्रॉम टॉडलर्स, टॉडलर्स होते हैं बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, टू ग्रैंड पेरेंट्स, भैया बहुत जो छोटे होते हैं ना, नन्हे मुन्ने, उनसे लेके और हमारे जो दादा दादी तक हैं, एवरीवन इज ग्लूड टू ग्लोइंग स्क्रीन्स। तो कहा गया है कि फ्रॉम प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है टॉडलर्स, टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम टू का पेयर बनता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे छोटे बच्चों से लेके पेरेंट्स तक, ग्रैंड मतलब दादा दादी तक, एवरीवन यानी कि हर कोई, एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। इज ग्लूड, चिपका हुआ है, ग्लू होता है ना, चिपकाने के काम आता है। सो इज ग्लूड का मतलब है चिपके हुए होते हैं, किससे, टू ग्लोइंग स्क्रीन्स, जलती हुई, ग्लो करती हुई स्क्रीन्स, मोबाइल फोन की स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं। लाइक मॉथ्स टू अ ट्यूबलाइट, मॉथ एक कीड़ा होता है जो कि लाइट पे भागता है, ठीक है, रात को लाइट पे वो मच्छर मच्छर से आ जाते हैं ना, वही मॉथ कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कीड़े लाइट की तरफ भागते हैं, वैसे ही आजकल सब लोग जो ग्लोइंग स्क्रीन है उनकी तरफ भागते हैं। आप कभी नोटिस करना, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप जैसे अपने फोन में लगेंगे, आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि बच्चा कब घूम फिर के आपके पीछे आके बैठ गया, चुपचाप से स्क्रीन में झांक रहा है। अगर वो आपसे डरता है तो चुपचाप से झांक रहा है, और अगर उसकी हिमाकत है, आपसे वो डरता नहीं, आपको वो कुछ नहीं समझता है, तो फिर पता है वो क्या करेगा, सीधा के फोन ही छीनने लग जाएगा कि लाओ तुम लग रहे हो तो हम भी लगेंगे। बहुत छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहा हूं मैं, ऐसा होता है। सो एवरीवन इज ग्लूड टू द ग्लोइंग स्क्रीन, जो जलती हुई स्क्रीन है उनसे सब चिपके हुए आज की डेट में, यही यहां पर कहा गया है। बेबीज नाउ लर्न टू स्वाइप, बेबी सब्जेक्ट है, नाउ एडवर्ब है, लर्न मेन वर्ब है। क्या लर्न करते हैं, तो टू स्वाइप आपका उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटिव है। बिफोर कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, क्रॉल आपकी मेन वर्ब है। आजकल जब क्रॉलिंग, क्रॉल करने का मतलब है जब वो घुटमुन चलते हैं ना, जिसको घुटमुन चलना कहते हैं, हमारे यहाँ घुटमुन कहते हैं, ठीक है, जो घुटनों के बल चलना होता है। सो घुटनों के बल चलने से पहले तो आदमी, मतलब आजकल बच्चा मोबाइल फोन को स्क्रॉल करना सीख ले रहा है, सच्चाई है। बच्चा चल नहीं पाता, उससे पहले हम मोबाइल फोन पकड़ा देता है, पै पै कर रहा होता है, चुपचाप चुप हो जाता है उसको देख के, है ना। तो यही है यहाँ पे, बेबीज नाउ लर्न टू स्वाइप बिफोर दे कैन क्रॉल, वो क्रॉल करने से पहले तो मोबाइल फोन को स्वाइप करना सीख जाते हैं। एंड डैश द डॉग हैज अ बेटर इंस्टाग्राम प्रेजेंस देन मोस्ट ऑफ अस, और इवन जो कुत्ता है उसकी इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस बेहतर, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, देन मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोगों से तो कुत्ता भी हमसे बेहतर प्रेजेंट है इंस्टाग्राम पे। ये भी एक सैटारिकल तरीका है, आजकल लोग कुत्तों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट बना देते हैं ना, ठीक है। तो ये सब होता है, ऐसा कहा गया है। तो ये सटायर, मतलब ये सटायर है, एक मजे लिए जा रहे हैं आप लोगों के इस पैसेज में राइटर के द्वारा, ठीक है। फॉरगेट रिलेशनशिप्स, भैया जी रिश्तों को तो भूल ही जाइए, फैमिली टाइम, फैमिली टाइम भी भूल जाइए। और सनसेट्स, पहले होता था ना सनसेट का टाइम है, लोग घूमने फिरने, आजकल तो सनसेट देखने के लिए लोगों को ना पहाड़ों में जाना पड़ता है, डाउन जाएंगे, काहे जाएंगे, सनसेट देखने, और अपने घर में जो सूरज डूब रहा है ना उस टाइम पे मोबाइल में लगे रहेंगे। लोग माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू में क्या देखते हैं, हम ही गए थे अभी थोड़े दिन पहले, और माउंट आबू में जाके क्या देखते हैं, और सनसेट देखेंगे। मैं कह रहा यार, हो सकता है यहां से सन कुछ अलग तरीके का दिखता हो। मैंने बड़े जाके, मतलब बड़े गर्म जोशी से मैं गया था वहां पे, जब नीचे माउंट आबू पहुंचे ना, वहां से वो गाड़ी वाले जाते हैं, हमने अपनी गाड़ी तो नीचे लगाई, तो उसने कहा कि सर बहुत सारे पॉइंट दिखाऊंगा मैं, ये पॉइंट, फलाना पॉइंट, ढिमका पॉइंट, और ऊपर जाके गुरु शिखर पे एकदम आपको सनसेट दिखाऊंगा। कह रहे हैं सनसेट दिखाओगे भैया, सनसेट तो हम बचपन से देखते आए। तो कह रहे कि नहीं नहीं, यहाँ का सनसेट अलग है। मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ पे सन कुछ अलग तरीके से डूबता हो सकता है डूबने से पहले यूं यूं घूम जाता हो, कुछ ऐसा कर जाता हो, या हो सकता है कुछ शक्तियां निकलती हो उसमें से। भाई हम देखने गए,
पूरा मेरा टारगेट एक ही था, बाकी कुछ देख पाऊं ना देख पाऊं, सनसेट देखना है। सब चर्चा कर रहे थे सनसेट देखना है, मैं भी पूरा तैयार था एकदम। सनसेट का टाइम हुआ, मैं जाके सबसे पहले, वहां पे भीड़ लग जाती है, पूरी लाइन लग जाती है, वो जो पॉइंट है वहां पे, मैं जाके सबसे पहले तैयार खड़ा वहां पे, सनसेट देखना है। सनसेट हो रहा है, मैं बगल में पूछ रहा हूँ लोगों से कब होगा सनसेट, कहते रहे हो तो रहा है। मैं कहा ऐसे तो हमारे यहाँ भी होता है, कह रहे हैं ऐसे ही तो होता है। मैंने कहा फिर इसमें देखना क्या है, कह रहे यही देखना है। मैंने कहा तुम लोग भी इसीलिए आए हो क्या, कह रहे हाँ हम भी यही देखने आए हैं। तो बस भाई यही है, दुनिया आजकल यही रह गई है, ठीक है। तो लोग ये सब भूल चुके हैं, इन सब के लिए तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जो रोज की चीजें हैं ना, रोज अपने घर में दिखे, इन सब चीजों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो इफ इट्स नॉट ऑन कैमरा, डिड इट इवन हैपन? अगर कोई भी चीज कैमरे में नहीं है तो लोगों को याद तक नहीं रहता है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। और पता है सनसेट जब डूब रहा, मतलब जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पे एक और चीज है, लोगों को उस चीज की वीडियो बनानी है। मैं खड़ा हूं ऐसे करके देख रहा हूं सनसेट हो रहा है, मैं कैमरे वाले को बोल रहा हूं भाई पीछे से वीडियो लियो, मैं भी दिखूं और सनसेट भी दिखे, और पूरी वीडियो आनी चाहिए, सूरज डूबता हुआ दिखना चाहिए कि डूब रहा है, बनवाली वीडियो। और उसको बाद में मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार क्या पागलपन है यार ये, अरे सूरज ही तो डूब रहा है, रोज डूबता है, क्या ऐसा देख लिया मैंने। और ये मेरी हालत नहीं है, ये सबकी हालत है। इवन आप समझिए मैं इन सब टॉपिक्स पे बात कर रहा हूं, सो दैट मीन्स आई हैव एटलीस्ट सम काइंड ऑफ नॉलेज, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों की कि ये सब चीजें खराब है। इसके बावजूद भी मैं भी इस माया जाल में फंस जाता हूं। द सिचुएशन इज अलार्मिंग, है ना, सिचुएशन एक्चुअल में अलार्मिंग है, बिकॉज नॉर्मल लोग भी फंस जा रहे हैं यार। तो समझने की बात है। तो आप भूल जाओ रिलेशनशिप्स को, भूल जाओ फैमिली टाइम को, भूल जाओ सनसेट्स को। इफ इट इज नॉट ऑन कैमरा, डिड इट इवन हैपन? आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये हुआ भी था। अरे सन कल डूबा भी था कि नहीं डूबा था, अगर कैमरे में ना आए तो। आ जाओ, गो टू एनी रेस्टोरेंट, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ। अब अगला काम बता रहे हैं आपको क्या करना है, एंड डैश द न्यू एज रोमांस। अब आपको नई एज का रोमांस देखना है। नई एज का रोमांस अलग अलग तरीके का होता है, वैसे इस राइटर को शायद एक ही तरीके का पता है, क्योंकि यहाँ पे सटायर है, ठीक है। वैसे समाज बहुत खराब भी हो गया तो खराब तरीके का रोमांस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रेस्टोरेंट वाला जाने का काम मत करना आप लोग, है ना, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो आप लोग। तो ये कह रहा है कि गो टू एनी रेस्टोरेंट एंड डैश द न्यू एज रोमांस। अब रोमांस को आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। अरे भाई साहब, आप मॉनिटर करने का मतलब यह है कि जैसे ही आपको लगाना कि पास आ रहे और दूर कर दो। मॉनिटर तो यही है ना, मॉनिटर करने का। तो मॉनिटर करने का मतलब है यू हैव द पावर, आपके पास में पावर है, सो मॉनिटर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जैसे ही आप गए तो थे देखने, जैसे ही लगा कि कोई लोग करीब हैं थोड़े से, बीच में जाके चाय ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। वेटर नहीं बनना आप लोगों को। तो न्यू एज रोमांस को आप मॉनिटर नहीं कर सकते, सो दैट्स एलिमिनेटेड। लुक इनटू करने का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना। तो ना आपको इन्वेस्टिगेट करना है, क्यों इन्वेस्टिगेशन करना है किसी का, खम इन्वेस्टिगेट करके उनके घर वालों को रिपोर्ट बना के देनी है क्या आप लोगों को, ठीक है। नहीं, लुक आफ्टर, उनका ख्याल रखना है। नहीं, आपको रेस्टोरेंट इसलिए नहीं जाना कि ख्याल रखो कोई आ तो नहीं रहा है, उनको सतर्क करते रहो, तेरे पापा आगे पापा है वो काम भी नहीं करना आप लोगों को। सो यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको ना ऑब्जर्व करना है। और क्या ऑब्जर्व करना है, टू पीपल सिटिंग अक्रॉस ईच अदर। अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द साइड ऑफ, ऑन द अदर साइड ऑफ। एक व्यक्ति चेयर के इधर बैठा है, एक चेयर के, सॉरी चेयर नहीं, टेबल, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है ना। तो एक टेबल बीच में है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जस्ट ऑब्जर्व करके देखोगे तो क्या होगा कि टू पीपल सिटिंग अक्रॉस ईच अदर, नॉट एक्सचेंजिंग वर्ड्स। वो बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि प्यार से कोई बात कर रहे हो, ठीक है, नहीं, जस्ट वाईफाई एक्सचेंज। क्या कर रहे हैं, जहां पे शब्द एक्सचेंज करने चाहिए वहां पे वाईफाई एक्सचेंज कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब वाईफाई एक्सचेंज करने का टाइम आएगा, यानी कि जब शादी वादी हो जाएगी, जब वाईफाई एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, तब फिर ना वहां पे पता है बेलन चिमटा एक्सचेंज हो रहे होंगे, है ना। तो शब्द एक्सचेंज करने के टाइम पे शब्द एक्सचेंज होने चाहिए, तो यही कहा है। अच्छा, ये तीसरा नंबर रह गया, मतलब मैं फ्लो में छोड़ ही दिया, मैंने शायद बोल दिया था इवन, इसमें इवन आएगा।
इम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग, है ना, थर्ड नंबर में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ना सिर्फ वाईफाई एक्सचेंज होता है, बातें नहीं होती हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट खोलियो अपना एक बार ऐसे करके, है ना। एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पे क्या होता है भाई, पीपल चेक इंस्टाग्राम लाइक्स मोर डैश देन दे चेक द सिग्नल। जितनी शिद्दत से सिग्नल को नहीं देखते उतनी शिद्दत से, अच्छा रेड लाइट हो गई, कितने लाइक आ गए, कितने, मतलब आदमी एक टाइम ऐसा होता है अगर मोबाइल हाथ में ना हो ना तो आदमी ये सोचता है ये रेड लाइट क्यों आ गई, जल्दी हटे। और जब मोबाइल हाथ में होता है ना तो आदमी पता है क्या सोचता है, थोड़ी और देर रेड लाइट रहे, पूरा चेक कर लेता हूं। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या है, अब देखो पहले तो क्रिटिकली नहीं होगा। क्रिटिकली का मतलब होता है चीजों को ना डेप्थ में जाके समझना, तो वो तो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, वो तो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइक चेक वर्ब, दो एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, एक तो सिग्नल को चेक करना, एक इंस्टाग्राम लाइक्स को चेक करना। एक्शंस के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत होती है, इसलिए फ्रीक्वेंट नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एक है पीरियोडिकली, पीरियोडिकली यानी छोड़ छोड़ के, तो वो नहीं आएगा। एक है रिलीजियसली, रिलीजियसली का मतलब धार्मिक तौर पे नहीं है यहाँ पे, रिलीजियसली का मतलब है पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, शिद्दत से, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यू कैन इजीली से कि एट ट्रैफिक लाइट्स पीपल चेक इंस्टाग्राम लाइक्स मोर रिलीजियसली देन दे चेक द सिग्नल। जितनी शिद्दत से सिग्नल को देखते हैं उससे ज्यादा शिद्दत से इंस्टाग्राम के लाइक्स को देखा जाता है ट्रैफिक लाइट्स पे। आगे देखेंगे अगला, वी हैव सीन पीपल वॉक इन टू पोल्स। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, पीपल, लोगों को क्या करते हुए, वॉक इन टू पोल्स, चलते चलते धड़ाम उसमें टकरा गए, आपने देखा ही होगा पोल में, वॉल्स दीवार में टकरा गए, एंड समटाइम्स अदर पीपल, और कई बार तो दूसरे लोगों में टकरा जाते हैं। अब यहां पे क्या आएगा, डैश, तो हम कहेंगे ना पूरे तरीके से टकरा जाते हैं, पूरे तरीके से टकरा जाते हैं, तो एवरीथिंग तो नहीं आएगा, एवरीथिंग का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, ऑल भी नहीं आएगा, कंप्लीट भी नहीं, टोटली, पूरे तरह से, ठीक है। सो वी हैव सीन पीपल वॉक इन टू पोल्स, हमने देखा है कि लोग पूरे तरीके से या तो पोल्स में टकरा जाते हैं, वॉल्स यानी दीवारों में टकरा जाते हैं, या कई बार दूसरे लोगों में भी टकरा जाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी टकरा जाते हैं वाइल फॉरवर्डिंग अ व्हाट्सएप मैसेज। और ये सब जो टकराने का काम है ना, इतना जरूरी काम करते हुए होता है कि एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और मैसेज में क्या लिखा होता है, टर्मरिक क्योर्स हार्ट ब्रेक, हल्दी से हार्ट ब्रेक सही होता है। ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करने में भी हम लोग टकरा जाते हैं, दैट्स द आयरनी। मतलब इतनी इररेलेवेंट चीज जिसका हमारे जीवन में कोई मूल नहीं है, ऐसे मैसेज को भी फॉरवर्ड करने में हम लोग टकरा जाते हैं, ऐसा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आदमी, ठीक है, जो भी ऑथर है। सो टर्मरिक क्योर्स हार्ट ब्रेक, इससे टर्मरिक से हार्ट ब्रेक क्योर हो जाता है, इस टाइप का कुछ मैसेज होता है जिसको फॉरवर्ड करने के चक्कर में भी हम लोग टकरा जाते हैं। पीरियडिकली क्यों नहीं होगा सर, पीरियडिकली का मतलब है बहुत छोड़ छोड़ के, दूर दूर टाइम पे, पीरियड्स के बाद में, लेकिन वहां पे रेड लाइट है तो वो पीरियडिकली का कोई सेंस नहीं बनेगा। आगे देखेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, 6 में टोटली आ जाएगा। आगे, इवन ड्यूरिंग वेडिंग्स, इवन ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, शादियों के दौरान, आजकल तो ऐसा भी देखा है, शादी चल रही है, दूल्हा ही फोन में लग रहा है, इवन दुल्हन भी फोन में लग रही है और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप समझ जाओ, है ना। फ्यूनरल्स के दौरान, जब किसी का अंतिम संस्कार चल रहा है, किसी की डेथ हो गई है, जहां पे मैंने उस दिन भी आपको बोला था, मोबाइल प्रोवाइड्स एन इजी एस्केप एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। मोबाइल आपको एक आसान बचने का रास्ता देता है और ये मेरी नजर में एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में यूथ के लिए। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं, जब हमें लगता है कि कोई चीज हमें अंदर से परेशान कर रही है, झकझोर रही है, हम उसका सल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, आज हम उससे बचने का एक तरीका निकालते हैं और वो बचने का तरीका है मोबाइल। मोबाइल प्रोवाइड्स एन इजी एस्केप। मोबाइल में लग जाओ, कुछ स्क्रॉल करेंगे, इधर उधर की चीजें पढ़ेंगे, देखेंगे, मन थोड़ा 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 जिस चीज से हम दुखी थे उससे हटके उस तरफ आ जाएगा जिस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया देखते टाइम हम लोग क्यों इतने खो जाते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स एन एस्केप। और ये एस्केप क्यों है, बिकॉज
जो हमारी फीड है सोशल मीडिया की इज नॉट आवर रियल वर्ल्ड, वो हमारी रियल दुनिया नहीं है। उसमें हमारी दुनिया की जो हमारे जीवन की टेंशन्स हैं वो नहीं है। उस फीड को पढ़ते टाइम हमें अपनी बेरोजगारी नहीं दिख रही है। उस फीड को पढ़ते टाइम जो घर का सदस्य हमने खोया है वो सदस्य नहीं दिख रहा है। वो जस्ट एक एस्केप है, वो एक एस्केप प्लान है। और इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? अगर जैसे मान लीजिए एक बच्चा है नया एज का, जहां पे उसको अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, तो उसके जीवन में मान लीजिए कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले क्या होता था कि आदमी को वो दुख खुद झेलना होता था, और क्योंकि वो आदमी उस दुख को पूरे तरीके से झेलता था, उस पूरे प्रोसेस से निकल के जाता था, तो वो व्यक्ति ना आगे चल के बड़े डिसीजंस लेने के लिए इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। वो उसकी एक ग्रूमिंग होती थी प्रॉपर। बट नाउ क्या होता है, जैसे ही आदमी के जीवन में एक मुश्किल परिस्थिति आती है, आदमी उसको अवॉइड करता है, सोशल मीडिया चला जाता है। मुश्किल परिस्थिति एस्केप, मुश्किल परिस्थिति एस्केप। इससे क्या होता है कि उसकी एक प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो पाती है, वो उन मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के काबिल नहीं बन पाता है। और जब जब उसके लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है जिसको एस्केप अवेलेबल नहीं है, तो वहीं पे केसेस आते हैं सुसाइड के, वहीं पे केसेस आते हैं एंजाइटी के, वहीं पे केसेस आते हैं डिप्रेशन के। बिकॉज जिस टाइम पे उस आदमी को ग्रूमिंग की जरूरत थी, जिस टाइम पे उस आदमी को कुछ सीखने की जरूरत थी, उस टाइम पे वो व्यक्ति सोशल मीडिया में, वो व्यक्ति मोबाइल में बिजी था। ऐसा होता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी कोई मुश्किल परिस्थिति हो तो उससे लड़ना सीखें, जुझारू बनना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे जब कोई स्पोर्ट वाला होता है ना, मान लीजिए विराट कोहली के एक कमजोरी आ गई क्रिकेट खेलने में कि जो आउटसाइड द ऑफ साइड, मतलब आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली जो बॉल्स हैं वो किनारा लेके स्लिप में चली जा रही थी। तो पहला तरीका ये है कि कोहली एक है कि छोड़ दीजिए, मुझे ना ये वाले से एस्केप, ये प्रॉब्लम जब भी आए उसको छोड़ दो बस। दूसरा तरीका ये है कि उस ऑफसाइड वाली बॉल को खेलना कैसे ये सीखे। वो जो हार्ड ग्रिंड है, वो जो लेबर है, वो करनी पड़ेगी आप लोगों को। एग्जैक्टली वही आपकी लाइफ में भी होता है। अगर कुछ मुश्किल परिस्थिति है ना, तो उससे जूझना पड़ेगा। अगर एस्केप मिल गया तो एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, और आप लोग उससे ना निपटने की जो कैपेबिलिटी है वो कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। डेवलप तभी कर पाओगे जब उससे निपटने का प्रयास करोगे। यही यहां पे कहा गया है कि इवन वेडिंग्स के दौरान, फ्यूनरल्स के दौरान, एंड इवन एग्जाम्स, फोन्स स्टे लॉयल। फोन्स हमारे लॉयल हैं जी, हमारे साथ मिलेंगे। हमारा आदमी चला गया कोई बात नहीं, फोन हमारे साथ रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है, फोन्स स्टे लॉयल डैश लाइक नेशनल फ्लैग इन हैंड। और हाथ में ऐसे रहते हैं जैसे कि हमने भारत का झंडा उठा रखा हो। तो क्या आ जाएगा, ग्रास्प करने का मतलब है किसी को ऐसे गले से लगा लेना, ग्रास्प कर लिया, होल्ड करना, टाइट होल्ड करना। टाइट वाला सेंस यहां पे नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट ग्रास्प द नेशनल फ्लैग। ठीक है। दूसरा क्या क्लच होगा, क्लच करना भी बेसिकली किसी को जोर से पकड़ना होता है, ये भी नहीं आएगा। क्लिंग की थर्ड फॉर्म है क्लंग, तो ये भी नहीं होगा। क्लिंग का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली किसी से टिके रहना, मतलब किसी से बेसिकली बगल में खड़े रहना एक तरीके से। ठीक है। और एक है होल्ड, हम नेशनल फ्लैग को हाथ में होल्ड करते हैं, और होल्ड की ही थर्ड फॉर्म यहाँ पे हेल्ड लगा रखी है, जो कि पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है। तो आप कह दोगे सर होल्ड वाला ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। ठीक है। सो हेल्ड लाइक नेशनल फ्लैग्स इन हैंड एंड लेट्स नॉट बी हाइपोक्रेट्स। और हाइपोक्रेट नहीं बनना हमें कि दूसरे लोगों के बारे में ये कहते रहो सब ऐसे, मैं नहीं हूं। मैंने तो सबसे पहले आपसे कहा था कि इवन मैं ये सब जानते हुए भी मैं इन चीजों का शिकार हो जाता हूं। वी ऑल डू इट, हम सब ये करते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं, और हम सबको ये चीज बदलने की जरूरत है। मैंने आजकल स्टार्ट भी करा है। ठीक है। नो फोन टाइम करके अपना एक पीरियड रखा है मैंने, जहां पे मैं मॉर्निंग में सुबह के 2 से 2.5 घंटा कोशिश करता हूं कि फोन को टच ना करूं मिनिमम। सो धीरे धीरे मैं उस टाइम को एक्सटेंड करूंगा। ठीक है। तो ठीक है। सो नो फोन टाइम आप भी अपना बना सकते हैं। सो वी ऑल डू इट, हम सब करते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी बिजी, और समटाइम्स पता है क्या होता है, हम बिजी होने की एक्टिंग करते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, फोन में। प्रिटेंडिंग टू बी बिजी ऑन आवर फोन्स टू अवॉइड डैश ह्यूमन कॉन्टेक्ट इज प्रैक्टिकली अ सर्वाइवल स्किल नाउ। कहा गया है कि देखो प्रिटेंडिंग आपका सब्जेक्ट है, ये आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट का काम कर रही है ना, और क्या प्रिटेंड कर रहे हैं हम, टू बी बिजी, बिजी होना। और कहां पे बिजी होना, तो ऑन प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है आवर फोन्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो पर्पस बताने के लिए, टू अवॉइड। क्या अवॉइड करना है,
ह्यूमन कॉन्टैक्ट कैसा, सेंसिटिव कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं, द आंसर इज नो। अनप्लेजेंट कॉन्टैक्ट, देखो जरूरी नहीं है कि हम फोन पे इसलिए बिजी हैं कि कोई कॉन्टैक्ट अनप्लेजेंट है, कोई कॉन्टैक्ट बहुत प्लेजेंट भी हो सकता है, और वहां पे भी हम समटाइम्स ऐसा करते हैं, ठीक है, कि हम फोन पे बिजी रहने की एक्टिंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप किसी को मनी मन में पसंद करते हैं, ठीक है, वो आपके सामने आ जाए, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं भाई, कहाँ बचूं। ऐसे में अगेन मोबाइल फोन प्रोवाइड्स एन एस्केप। आदमी चुपचाप से मोबाइल फोन में लग जाएगा, स्क्रॉल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो जस्ट ये दिखा रहा है कि मैं यहाँ फालतू में नहीं खड़ा हूं, आई एम डूइंग समथिंग, बस कर रहा है स्क्रॉल, कोई दिक्कत ही बात नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो इंटरेक्शन है, वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है वो अनप्लेजेंट हो, दैट कैन बी प्लेजेंट। कई बार हो सकता है अनप्लेजेंट हो, जिससे आपने उधार ले रखा है वही आपको दिख गया, आपको पता है देखते ही मांगेगा, चुपचाप गर्दन झुकाओ, फोन में लग जाओ, ऐसा लगे कि हमने उसको देखा ही नहीं, दैट्स कैन बी द केस। तो हो सकता है वो अनप्लेजेंट हो सकता है वो, तो जो इंटरेक्शन है, जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, दैट कैन बी अनप्लेजेंट, देन कैन बी प्लेजेंट, मतलब दैट कैन बी प्लेजेंट, दैट कैन बी अनप्लेजेंट, दोनों तरीके का हो सकता है। सो दैट्स कैन नॉट बी द आंसर। डिफिकल्ट वो भी नहीं कह सकते, ऑकवर्ड कह सकते हैं, ऑकवर्ड हो जाती है ना कई बार चीजें, चाहे वो प्लेजेंट हो चाहे वो अनप्लेजेंट हो, बट दैट इज समवॉट ऑकवर्ड, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं उसको, क्योंकि ऑकवर्ड सा हो जाता है कई बार, है ना। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, है ना। वी स्क्रॉल एंडलेसली, और हम एंडलेसली स्क्रॉल करते जाते हैं, नॉट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड, और ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्टेड है इसीलिए ऐसा करते हैं, दैट्स नॉट द केस। ये बात ध्यान रखना हमेशा। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, क्या आप कुछ ढूंढ रहे होते हो, क्या आपको पता है कि मुझे ये चाहिए, द आंसर इज नो। हमें खुद ही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। समटाइम्स वी एंड अप रीडिंग कमेंट्स जिनमें मतलब लिटरली हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई एवरी रैंडम पोस्ट है, किसी ने एक फोटो डाल रखा है एडिट के लिए, और हम उसके कमेंट देख रहे हैं फॉर नो रीजन, फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। ऐसे ही कोई वीडियो है जिसने एकदम घटिया सी एडिटिंग है, घटिया सा सब कुछ है, हम उसको ही देखने लग रहे हैं। दो आदमी गेम खेल रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, और हमें कोई मजा नहीं आ रहा है, हम उनमें नकल निकाल रहे हैं, यार तुम क्या बेकार आदमी हो, फिर भी हम देख रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये सब आपका होता है और रेगुलर होता है। तो वी स्क्रॉल एंडलेसली नॉट बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं कि हम इंटरेस्टेड हैं, बट बिकॉज वी आर अफ्रेड, लेकिन हम इसलिए वी आर अफ्रेड ऑफ मिसिंग आउट। ये भी एक होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक फियर है, हमें लगता है कुछ छूट ना जाए, और क्या छूट ना जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है क्या छूट ना जाए, हमें ये नहीं पता कि क्या ना छूट जाए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ छूट ना जाए, ठीक है। ऑन वॉट वी डोंट नो, किस चीज में मिस आउट करेंगे वी डोंट नो। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, तो आखिरकार सोल्यूशन है क्या, सिंपल, ट्राई टॉक मोड। आपको टॉक मोड अपना एक्टिवेट कर देना है। इट्स अ फॉरगॉटन फीचर, ये एक ऐसा फीचर है जो हम भूल चुके हैं, फॉरगॉटन फीचर, वेयर यू लुक एट अ पर्सन्स एक्चुअल फेस, जिसमें आप एक पर्सन के एक्चुअल फेस को देखते हैं, एंड एक्सचेंज रियल वर्ड्स, और आप रियल वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं। रिवोल्यूशनरी डैश, राइटली नहीं, हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी है ना, क्वेश्चन टैग आएगा लास्ट में शॉर्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए। अब रिवोल्यूशनरी सिर्फ लिखा हुआ है, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो क्या राइटली बनेगा, ये तो एडवर्ब है, नहीं, ऑब्वियसली बनेगा एडवर्ब है, नहीं, ठीक है, व्हाई नॉट, नहीं, ये बनेगा इजंट इट, ऐसा है ना, इजंट इट, ऐसा है ना, यही बन जाएगा। आ जाओ भाई एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। आई होप आपको मोबाइल के बारे में ना एकदम मतलब ह्यूमर के तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा मोबाइल से सोशल डिस्टेंसिंग करने का प्रयास करेंगे। नाउ व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी। नहीं, इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ना कि नेगेटिव। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, नॉट जस्ट सोशल मीडिया बट मोबाइल ऑन द होल, है ना, मोबाइल की बात कर रहे हैं हम। द ग्रोइंग एडिक्शन टू मोबाइल फोन, एकदम सही बात है, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रियल लाइफ इंटरेक्शंस, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन ये एकेडमिक टोन नहीं है बिल्कुल भी। एकेडमिक में तो जो एक्चुअली में जो ऑफिशियल तरीके से, फॉर्मल तरीके से जो भाषा होती है ना वो लिखी जाती है।
ह्यूमरस एंड ऑप्टिमिस्टिक, ह्यूमरस तो है बट इट इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। सार्कास्टिक एंड ह्यूमरस, सार्काज्म है, ह्यूमर है, यानी कि सार्काज्म का मतलब है ताना मार रहा है आपको बार बार, बात बात पे ताना भी मार रहा है और ह्यूमर भी है। इंफॉर्मेटिव एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है। तो सी ऑप्शन अगेन। नेक्स्ट, which of the following titles best captures both the satirical tone and central irony of the passage? टोन भी आ जाए जी टाइटल में और जो सेंट्रल आयरनी है वो भी आ जाए। कौन सी बनेगी? द कॉल ऑफ डूम, वाई वॉइस कॉल्स स्केयर अस नाउ, सिर्फ ये इसका ना टाइटल नहीं हो सकता है। वंस अपॉन अ टेक्स्ट, द डेथ ऑफ कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन की डेथ नहीं हुई है, बात करने की डेथ हुई है। अब कॉन्वर्जेशन होता है लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू। लेट्स टॉक इफ यू रिमेंबर हाउ, यही तो बात है, यही तो कहा है कि चलो जी बात करते हैं, अगर आपको याद है कि कैसे करना है तो ये करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल इंटीमेसी, व्हेन वाईफाई रिप्लेसेस वर्ड्स, कह सकते हैं, इट इज पॉसिबल है ना, बट बेस्ट आंसर तो यही हो जाएगा लेट्स टॉक, क्योंकि ना पैसेज का लास्ट अगर आप देखते हो ना तो इसका ना मेन चीज यही थी, ट्राई टॉक मोड। शुरुआत में भी अगर आप देखोगे ना तो यही था कि ना पीपल यूज मोबाइल फोन्स टू टॉक, अल्टीमेट गोल इसका ये है कि बात करो। तो सी इज द करेक्ट आंसर है ना, सी इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अगला। द ऑथर्स मेन पर्पज इन राइटिंग दिस आर्टिकल इज टू, क्या करना है? ऑफर सोल्यूशन टू इंटरनेट एडिक्शन, सिर्फ इतना नहीं है, इंटरटेन भी करना है। मेक द रीडर रिफ्लेक्ट ऑन करंट हैबिट्स, आज की जो आदतें हैं हमारी उनको दिखा रहा है और लोगों को इंटरटेन भी कर रहा है, तो यही करेक्ट आंसर लग रहा है मेरे को। तो प्रोवाइड रिसर्च डाटा, कोई रिसर्च डाटा इसमें नहीं है। प्रमोट ओल्ड फैशन टेलीफोन्स, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि नोकिया का 1200 वाला फोन ले आओ, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, नो। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स आयरनी इन द पैसेज, क्या आयरनी है? आयरनी सबसे पहले तो यही है कि बेबीज जो है ना क्रॉलिंग से पहले तो स्वाइप करना सीखते हैं। पीपल वॉकिंग इनटू पोल्स, ये भी आयरनी है, मैसेज करते करते पोल में घुस जा रहे हैं। प्रिटेंडिंग टू बी बिजी ऑन फोन्स टू अवॉइड टॉकिंग, ये भी बात है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे ही हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट स्पेशली इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अच्छा ग्रामर का क्वेश्चन डाल दिया भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है कौन से का सही है। द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, तो पीपल तो प्लूरल नाउन ठीक है लेकिन आर गलत है। द ऑब्सेशन सब्जेक्ट है, विथ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ग्लोइंग स्क्रीन्स एंड सोशल मीडिया, तो आप कहोगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्सेशन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा ना कि हैव का। आगे व्हाट वरीज, तो व्हाट आपका सब्जेक्ट है एक तरीके से, और यही मतलब कंपाउंड है यहाँ पे ना, है ना, तो व्हाट इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर आ गई। एक्सपर्ट्स इसका ऑब्जेक्ट आ गया, और इज वर्ब के लिए भी बेसिकली यही आ जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है, सी ऑप्शन। स्क्रॉलिंग सब्जेक्ट है, कैसे स्क्रॉल कर रहा है? एंडलेसली। किससे करना है? तो थ्रू प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है रील्स एंड मीम्स। अब डू आपकी वर्ब है। अब स्क्रॉलिंग क्योंकि जीरेंड है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसलिए डज हो जाएगा, तो एक ही एरर है, वो है आपका इस वाले में, मतलब एक ही सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। व्हाट डज द मेटाफर ग्लूड टू ग्लोइंग स्क्रीन्स लाइक मॉथ्स टू अ ट्यूब लाइट इंप्लाई अबाउट पीपल्स बिहेवियर, यही बता रहा है कि लोग स्क्रीन से चिपके रहते हैं बिना बात, और तो कुछ नहीं है। पीपल अट्रैक्टेड टू स्क्रीन डिस्पाइट नोइंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, सही बात है, सबको पता है कि इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है, फिर भी लोग चिपके रहते हैं। पीपल आर अफ्रेड टू लीव देयर फोन्स इन डार्क, ऐसा नहीं है। स्क्रीन्स प्रोवाइड लाइट एंड नॉलेज टू पीपल्स लाइव्स, ऐसा भी नहीं है। स्क्रीन्स मेक पीपल इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई, सो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, पैसेज काफी अच्छा था एंड आई होप आपको नॉट जस्ट इंग्लिश, आपको बहुत सारी चीजें और भी जानने को मिलेंगी थ्रू दिस पैसेज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।